लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है हमारा, इंक्रीजिंग सीरीज विद कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, जहाँ जो यहाँ पर 3 है। लास्ट टर्म को हम किसे डिनोट करते हैं, 27 से करते हैं, 27 है यहाँ पर, और टी से करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो हमारा 4 निकल के आ रहा है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। अगर हमें पता लगाना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जो कि अभी आपको कितना दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं आपको, 7 दिख रहा है। 7। इसको हम फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे, क्योंकि अभी तो आप आसानी से काउंट कर पा रहे हो, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी तो ये चीजें आपको पता लगाना जरूरी होगा कि लास्ट टर्म कौन सा है। ठीक है, 23 इज इक्वल टू 23 नहीं, आप मेरे पास लास्ट टर्म क्या है, 27 है ना। अब मेरे पास 27। लास्ट टर्म क्या है, मेरे पास 27 है, तो मैं लिख लेते हैं। चलिए, अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा आप लोगों को और आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, ये 27 हो गया, इज इक्वल टू ए प्लस, ए की जगह पे मैं क्या लिख दूं बताइए जरा, 3। क्या लिखूं, 3। 3 लिख दें। ठीक, हाँ, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, -1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, इनटू कितना आ गया, सॉल्व कीजिए इसको। 27 इज इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 4। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 4 करोगे सर कितना, 4 है ना का ना। 4n, सॉरी, यस। 7। अरे यार, स्क्रीन भी ना, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जरा, कितना होगा, -1 हो जाएगा, हाँ, 3 और -4 कितना हो जाएगा, -1, और ये 4। -1 इसको सॉल्व करोगे, ये -1 उधर जाएगा तो क्या होगा, 27 प्लस प्लस 1 1, 28 इक्वल 28। टू 4n। तो 28 इक्वल टू कितना आ गया, 4n आ गया। 4 है। 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। 4 देख 7। पा रहे हो, यहाँ पे 7 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर हो गया। तो हाँ। यस। ये तो अभी आपने आंखों से कर लिया फटाक से काउंट, लेकिन अब मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ जरा आप समझिएगा अच्छे से। ठीक है, देखिएगा इसका जरूरत क्यों पड़ा। अब सवाल ये है कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों। सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हो ना, मैथ्स बाय रवि रंजन सर, तो आप नहीं। नहीं किए हो तो आप यस सर। एनडीए मैथ्स बाय रवि रंजन सर आप लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से, एनडीए मैथ्स बाय रवि रंजन सर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, एनडीए मैथ्स बाय रवि रंजन सर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, आई होप सब लोग को, है ना। चलो, अब मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ या फिर जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया ये फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यस और नो, बोलो। यस सर। यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, जरा समझिएगा। अब ये मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, है ना, अब मैं नहीं दे रहा हूँ, और 3, 7, 11 ऐसे लिख रहा हूँ मैं, अप टू 7 टर्म्स। क्या लिखा मैंने, अप टू 7 टर्म्स। 7 टर्म्स, मैंने क्या लिखा, अप टू 7 टर्म्स। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए कि इसका लास्ट टर्म क्या है। मैंने आपसे पूछा इसका लास्ट टर्म क्या होगा, क्योंकि अभी तो पिछले बारे में तो मैंने बता रखा था लास्ट टर्म, लेकिन इस बार मैं पूछ रहा हूँ कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा। तो देखो, मैंने आपको एक ही बात बताया है कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू, और टी एन है हमारा क्या, लास्ट टर्म, यस और नो, लास्ट। लास्ट टाइम। यस है सर। ना। मैं एकदम बेसिक से चलूंगा और फिर मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस 1 इंटू डी। इंटू डी। अब लास्ट टर्म मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन की वैल्यू उन्होंने 7। क्या दे रखी, पहले पहले लास्ट टर्म दिया था, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा, इस बार वो नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, लास्ट टर्म पूछ रहे हैं। चलिए, ए का वैल्यू क्या है, वही है 3, अच्छा, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताइए जरा ईमानदारी से, 7, 7 डिफरेंस कितना है, 4 है। सॉल्व 4। करते हैं इसको, चलिए। 4। 3 प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है, 6 होता है, 6। 6 इंटू 4, सही है ना। हाँ, तो देखो 3 प्लस 24 24। कितना आ गया, 20। मुझे बताओ क्या 27 मेरा लास्ट टर्म था या नहीं था, बताओ। यस। अभी यस हम सर। अभी सॉल्व किया यस था, सर। 7 था, ठीक है। चलिए, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, है ना। ठीक है, तैयार हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए, यस और नो। यस यस सर। सर। यस सर। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। देखो, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट इसलिए भेज रहा हूँ कि ताकि आप नोट्स अच्छे से बना पाओ, है ना। यस। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ सब लोगों के लिए।
मैं भाई तो कहाँ पे रह रहे हो, खटपिट आवाज आ रहा है, ठीक करो, म्यूट करो अपना। चलो देखो, मैं पहला टर्म लिख रहा हूँ 4 7 10 13 अप टू 10 टर्म्स। फाइंड 10th टर्म। जल्दी बताओ, इसको सॉल्व करना है। करेंगे आप लोग? Yes, sir. कीजिए, Yes, sir. कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो। बताओ लास्ट टर्म कौन सा आएगा? 10th टर्म का मतलब 31 सर। हाँ? 31 31 आ गया। देखो ये क्या है, मेरा ए है, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा? 3 है, यस और नो? और n की वैल्यू Yes, sir. कितनी है? 10 है, ठीक है। 10. tn क्या होता है? लास्ट टाइम हमसे पूछा गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक भी स्टूडेंट का अगर आंसर आ जाएगा मैं बढ़ जाऊंगा आगे, मैं इंतजार नहीं करूंगा, ठीक है। tn का मतलब नहीं पता, Yes, sir. a का मतलब कितना है? 22. अब देखो अलग अलग आंसर आ रहा है लोगों का, किसी नालायक लोग। 31, sir. 31 है सर आंसर। 31 सर। इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। सर आंसर इज 31। 4 प्लस ये 9 हो गया ना, 9. इंटू 3। तो Three. बॉडमास के रूल के हिसाब से ऐसा 4 करो। प्लस 27। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे क्यों होंगे, 4 प्लस 9 कर देंगे 13, और 13 इंटू 3 करेंगे। ऐसा मत करना, बॉडमास के हिसाब से पहले ब्रॉकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो याद रखना, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 9 3 27 होगा, और फिर एडिशन होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 31 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? समझ में आया? Yes, sir. ये वाला तो पता ही होगा आपको, बॉडमास, Yes, sir. ठीक है। ये तो आप बचपन में Yes, पढ़े। sir. हालांकि जीआरई जीमेट में थोड़ा अलग चलता है, लेकिन ठीक है। अमेरिका की बातें अमेरिका में करेंगे, ठीक है। अमेरिकन लोग के लिए काम है ना, इंडियन है हम तो इंडियन वाली चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। फॉरेनर होते हैं आप तो मैं फॉरेनर की स्टूडेंट को फॉरेनर की स्टाइल में पढ़ाता। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया चल रहा है। अब मुझे अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। Yes, आप लोग तैयार हैं? आप लोग, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 6 10 20 अप टू 100 टर्म्स। कितना मैंने लिखा? क्वेश्चन है आपका ये है, अप टू 100 टर्म्स। मुझे बताइए फाइंड लास्ट टर्म। अब मैंने लास्ट टर्म बोला तो कौन सा नंबर टर्म पूछ रहा हूं मैं आपसे? 100 टर्म। 100। 100. बताइए जरा आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी बताओ। 300 हम्म? 300 सर। 300. 300 आएगा? सर ये एपी नहीं लिखी. पहले हाँ, पहली बार पहले किसी को समझ में आया कॉमन डिफरेंस में आया कि ये एपी में है ही नहीं, बट फिर भी हाँ, कुछ वही हीरो तो. लोग जो हैं रेडी हैं फॉर्मूला लगा के। देखो, अब हर नंबर अलग अलग टाइप का होता है, उसके लिए हम अलग तरीके से सीखेंगे। ये तो एपी में है ही नहीं, है ही नहीं। 3 6 4 ये इंक्रीजिंग सीरीज है, लेकिन इसमें एपी का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो चलिए फिर भी मैं आप लोगों की लाइफ थोड़ी आसान कर देता हूँ। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखना चाहता था कि कितने लोग दिमाग लगा पा रहे हैं ना। चलिए फिर भी मैं अभी अब थोड़ा लाइफ आसान कर देता हूँ आप लोगों की। ये लिख के 3 6 9 12 से लेके कहाँ तक? अप टू 100, 100. अप टू 100 टर्म्स। 300 आंसर आता है सर। क्या आएगा? 300 आंसर आएगा। 300. तो हाँ। tn इक्वल टू क्या आएगा? a मतलब a 3 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है, तो ये 3 कर दिया। तो ये आ गया 3 प्लस 100 माइनस 1 कितना होता है? 99 ना, 99 इंटू 3। इसको 3 लिख देंगे। 99 इंटू 3 9 27 7 कैरी 2 9 27 तो 297। 297। इसकी आ गया 300, इसका आंसर है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग जो है ना ओवर स्मार्ट बनते हैं, जरा समझिएगा कैसे। ओवर स्मार्ट इसलिए बनते हैं कि देखो स्टार्ट किससे हुआ? 3 से, और लास्ट में क्या आया? 100। तो वो ये सोचते हैं कि 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देने से इसका लास्ट टर्म निकल जाता है ना, है ना। लेकिन अगर ऐसा था तो 4 इंटू 10 40 तो आंसर आना चाहिए था ना इसका, हाँ? Yes. लेकिन ऐसा हुआ क्या? Yes, sir. ऐसा हुआ क्या? No, sir. नहीं है।
आपको नहीं पता हुआ है, अब आपको बताता हूँ कुछ मैजिक पॉइंट। मैजिक पॉइंट्स क्या हैं जरा देखिएगा। 4 से स्टार्ट हुआ, अप टू 10 टर्म्स था, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितने का था? 3 का था, इसीलिए इसका आंसर 3 का था। 40 नहीं आया। लेकिन अगर ऐसा होता, 4 से स्टार्ट होता, 10 टर्म्स तक होता और कॉमन डिफरेंस ऐसा होता जैसे 4, 8, 12। अब मुझे बताओ इसका लास्ट टर्म क्या है? व्हाट इज द लास्ट टर्म? 400 400 और हाँ, कितना है? 40 400 सर आ लास्ट टाइम 40 गया। कौन सा ना, कौन नालायक का 40 400 आ गया है? 40 से फोका टेबल हाँ, 400 अब देखो समझो मैजिक पॉइंट क्या है, व्हाट इज द ट्रिक, कि अगर कॉमन डिफरेंस कितना हो, 4 हो, और फर्स्ट टर्म भी क्या हो, 4 हो, तो हमें लास्ट टर्म अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, या तो कॉमन डिफरेंस को लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, या कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो, आपका लास्ट टर्म निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब एक बात और समझ में आई, इफ कॉमन डिफरेंस a इक्वल टू डी, समझ में आ रहा है? अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम हो तो लास्ट टर्म क्या होगा बताएंगे आप? n इंटू ए या फिर n इंटू डी। क्या ये बात समझ में आया? बोलो यस और नो। यस सर, यानी यस अब देखो, तुम लोग स्कूल का एग्जाम दे रहे हो या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, ये बताओ मुझे। कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन कंपटीशन में तो कुछ तो अलग करना होगा ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। यानी फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अब चूंकि दोनों सेम है तो 4 को 10 से करो 40 आ जाएगा, और या इस 4 को 10 से करो 40 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले में स्टार्ट हुआ था 3 से, खत्म हुआ 100 पे, लेकिन कॉमन डिफरेंस और ए और डी दोनों क्या है, सेम है। तो सीधा सीधा दिमाग लगाने का नहीं, क्या करने का, पहले को मल्टीप्लाई कर देने का नंबर ऑफ टर्म से। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को बताओ? नंबर लेकिन ऐसी गलती इस जगह पे मत करना कि जब कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ, ये क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म सेम ना हो तो हम ईमानदारी से काम करेंगे ना, है ना? स्मार्टनेस वहीं दिखाना चाहिए। अब ये बताओ, किसी गरीब गरीब के पास जाके 4 लाइन इंग्लिश बोलोगे तो तुम स्मार्ट हो या बेवकूफ? बताओ। बेवकूफ। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट हो, वहां इंग्लिश बोलोगे तो तुम बेवकूफ है या स्मार्ट? बोलो। स्मार्ट। ठीक है। तो जेवलिन थ्रो में जब नीरज चोपड़ा ओलंपिक जीता तो टारगेट किसको कर रहा था? आसपास के दोस्तों को जो उस फील्ड में खेलते थे, या फिर वो रिकॉर्ड पे ध्यान रखता था कि मैं कितना दूर भाला फेंकूं कि मेरा रिकॉर्ड टूट जाए? तो रिकॉर्ड आपका कंपैरिजन किससे होना चाहिए? किससे होना चाहिए? रिकॉर्ड यानी जो आपके कंपटीटर हैं। ठीक है, आगे चलें। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलो जल्दी से। बढ़िया चल रहा है? नो सर। कोई यस दिक्कत नहीं? अभी मैं आप लोग को एक सवाल दे रहा हूँ और मुझे जैसे सवाल खत्म होगा वैसे आंसर आ जाना चाहिए। 5, 10, 15, 20 अप टू 1000 टर्म्स। 5000 5000 5000 सर। बोलो क्या होगा? लास्ट टर्म कौन सा होगा? 5000 अब लोग तुम बन गए बोलो जीनियस, क्योंकि दिखा यहाँ 5 और यहाँ दिखा 5। दिमाग नहीं लगाना पांडे जी, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाने का नहीं। बात क्लियर है सबको? यस और नो बताइए। यस सर। यस कोई सर। दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता, अरे कौन खटपिट कर रहा है यार, हैं? शांत कर लो अपने आप को, अगल बगल वाले को, आतंकवादी को बोलो शांति मचाने के लिए, चाहे घर में भाई हो बहन हो, हैं? क्लास के टाइम में ना टीवी बंद करके रखा करो घर पे बैठे हो तो। चलिए, तो आगे की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो आपका रिकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हेड ऑफिस में। ठीक है, वैसे तो अभी हेड ऑफिस से ही मैं लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए नो सर। नो सर अब मैं कुछ नहीं, अब हम लोग थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक हमने बात किस पे किया,
लास्ट टर्म पे बात किया है ना, और या फिर nth टर्म पे बात की, लास्ट टर्म पे बात किया या नंबर ऑफ टर्म्स की बात की। अब हम बात करेंगे किसकी, सम ऑफ n टर्म्स लिखेंगे सब लोग ऑफ n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, वही क्वेश्चन हम करेंगे जो हम पहले देखे थे। आप देख रहे थे पहले हमने स्टार्ट किससे किया, 3, 7, 11 से लेकर के 7 टर्म्स तक, 3, 7 से हम किए थे स्टार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं फिर से वही चीजें लिख रहा हूं और हम चीजों को समझेंगे। 3, 7 और क्या था फिर 11, फिर क्या था बताओ जल्दी से बाबू, 15, 15, 19, 19. 23, 27. 27. चलो अब मुझे बताओ इस सब को जोड़ो, इसका सम निकालो। पहले ये बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब ये तुम काउंट नहीं करोगे, पहली बात है ना, तुम काउंट तो कर दिए थे पिछले बार, लेकिन अब प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। मैं इससे पूछ रहा हूं कि सम ऑफ गिवन नंबर्स आपको निकालने हैं, ठीक, सम ऑफ गिवन नंबर्स आपको निकालना है, कितना है, सबको जोड़ के कितना होता है। चलो पहले हम लोग थोड़ा सा रिहर्सल कर ले। 3 प्लस करो जरा, जोड़ो सबको, जोड़ो सबको, कितना आता है, ईमानदारी से नॉर्मल तरीके से जोड़ो, कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ो। 7, 3, 10, 21, 26, 36, 36 प्लस 20, 56, एक घटा लो, 105. 55, 58, 78 और फिर कितना आ रहा है, 105 आ रहा है तुम्हारा, हाँ, 75 sir. total 75 आया sir. 75 आ रहा है, देखो 27, 3, 30, 50, 60, 69, 70, 74, 84, 85, 95, 100 और 102, 102 क्यों आ रहा है भाई, कैसे कर रहे हो गड़बड़ तुम लोग। 10, 21, 5, 26, 36, यहाँ तक 36 हो गया, यहाँ तक जोड़ लो। चलो कितना हो गया ये, 7, 3, 10, 9, 19, कैरी 1, 3, 2, 5, 1, 6, 9, 6, 15, कैरी 1, 6, 3, 9, 1, 10, 105 आ रहा है क्या, हाँ हाँ सर. हाँ सर. ठीक है ना। चलो हाँ सर. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको प्रोसेस से सॉल्व करें, ये बट इतना काउंटिंग थोड़ी करना होता है एग्जाम में, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, बट धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो मुझे बताओ इसमें ए कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ए तो ये है। 3, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, बताइए जरा। 4, 4 है, सब जगह कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, मेरा डी हो गया 4, ठीक है, बढ़िया। मुझे बताइए 27 क्या है, last term. लास्ट टर्म, या हम टीएन बोल सकते हैं इसको। चलो अब थोड़ा चीजों को हम समझेंगे। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसका सम ऑफ टर्म्स क्या है, तो आप लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, जो फॉर्मूला होता है वो लिखिएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो निकालो, मेरी बात सुन रहे हो सब लोग, अगर नहीं दिया तो निकालो, और अगर तुम्हारा मूड नहीं है निकालने का तो एक जुगाड़ और है अपने पास, n/2 2a प्लस n-1 यही हो सकता है। अगर वो लास्ट टर्म दिए होंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देंगे, वो मेरी बात समझ रहे हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे तो लास्ट टर्म नहीं देंगे। अब आप लास्ट टर्म देंगे वो तो भी आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स देंगे तो भी आप निकाल सकते हो। मुझे बताओ इस सीरीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 3, 7, 11 अप टू 7 टर्म्स। क्या ये दोनों सीरीज सेम नहीं है, क्या ये दोनों सेम सीरीज नहीं है, बोलो जल्दी से। अरे है सेम ही चीज है ना ये, क्योंकि इसके अंदर भी ए आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस आपका 4 है, और लास्ट टर्म नंबर ऑफ 7 टर्म्स है। अब ये सीरीज को इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, दोनों तो एक ही बात है, लेकिन मुद्दे की बात इतनी है कि हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोनों फॉर्मूला का यूज करके सम निकालते हैं, जरा देखते हैं मैथमेटिशियन ने क्या काम किया है, देखते हैं।
तो पहला फॉर्मूला लगाते हैं। एन का वैल्यू कितना है बाबू बताओ, क्या आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है इसमें? बोलो हाँ। 7 अरे कहाँ 7 गया यार? अरे इस नहीं, वाले नहीं, को sir. कैसे बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते हो ना। यानी एक बात तो पक्का समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया बाबू? कि नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, अगर बहुत आसान है Yes, तो sir. तुम काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। बट अगर वो लंबा सीरीज दे दे तो फिर हमें थोड़ा समझदारी से काम करना है। तो मुझे बताइए, अभी तो हमने काम कर लिया है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं। अब मुझे एक बात बताओगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ आपको शायद किताब में कहीं दिखेगा या नहीं दिखा, आई डोंट नो। चलो मुझे बताओ, टी एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। हाँ जी Yes, बोलिए। sir. आपको न, अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? टी एन माइनस ए हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये एन डी माइनस एन डी है ना? अरे बोलो ना, है ना कि नहीं है? हाँ Yes, अब sir. मुझे बताओ, आपको क्या चीज चाहिए भाई? बोलो, आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, TN टी एन चाहिए। ये अरे यार एन डी थोड़ी Yes, sir. आएगा यार, एन डी माइनस डी आएगा ना। क्या तुम लोग करते हो? एन डी माइनस डी होगा ना। तुम हाँ लोग का नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए कि लास्ट टर्म चाहिए? लास्ट टर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए ना। बर्फ टर्म्स ये टी है, ये डी है। देखो मैं कुछ नया फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कहीं आपको बुक में शायद नाम देखने को मिले। कुछ रिसर्च कर रहा हूँ मैं आप लोग के साथ, है ना। अब इस डी को मैं इधर भेज दूं तो क्या होगा? टी एन माइनस ए माइनस डी TN प्लस डी हो जाएगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. और अगर मैं इसको डी Yes, से sir. डिवाइड कर दूं तो ये एन नहीं होगा। बोलो, यानी एक Yes, नया sir. फॉर्मूला हमने इजाद कर लिया आइंस्टाइन की तरह, है ना। अरे समझ रहे हो मेरी बात? है जी। अब इतना Yes, sir. पतझड़ में कौन फंसे? जब इतना फॉर्मूला याद रखने का औकात हम रखते हैं तो एक फॉर्मूला और सही। समुद्र में एक गिलास पानी और डाल दो तो क्या फर्क पड़ना है समुद्र को, है कि नहीं? तो चलिए इसमें हम लोग लगाते हैं और लास्ट सीधा नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे हम लोग। चलिए मुझे बताइए, लास्ट टर्म क्या दिया है आप? 27। 27. Yes, sir. टर्म क्या है? 3। 3. कॉमन डिफरेंस कितना है? जोड़ो इसको, 4। और अपॉन क्या करना है? कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना है। यही बात है ना भाई? बोलो 27 में Yes, 4 sir. जोड़ो कितना आएगा? 21। 21 में 3 घटाओगे कितना आएगा? अरे क्या बोल दिया? तो 31 आएगा ना अरे हाँ हाँ 31, sorry। 31. अरे हाँ बाबा, 27 में 4 जोड़ोगे कितना है? 31 आ जाएगा। 31 में 3 घटाओगे कितना है? 28। यानी 28 बटा 28. 4 आ गया और 7। यानी एक बात और हम सीख लिए, मुद्दे की बात यह है कि हम इसको बोल सकते हैं टी एन प्लस डी माइनस ए। ऐसे याद करना आसान है ना सब लोग के लिए? बोलो, माइनस ए प्लस डी याद करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये याद करना तो आसान है। यानी एक नया रिसर्च कर लिया हम लोग इतिहास में है? क्या होता है? अभी तक तो हम यही जानते थे कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट हमारे पास इतना टाइम है क्या एग्जाम में दिमाग लगाने के लिए? है तो एक नया चीज इजाद कर लिया हम लोग, क्या कि सीधा सीधा नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए और फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए और डिवाइड किससे कर दीजिए? Common difference. कॉमन डिफरेंस। Common difference. अब सब लोग लिख लो, हम देखेंगे और फटाक से आंसर बताएंगे, ठीक नहीं? Yes, sir. कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना भाई। विनर डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द डिफरेंट थिंग्स इन ए क्या डिफरेंट वे। ठीक है, चलिए अगर मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था मैथमेटिक्स में तो कुछ तो डिफरेंट किया होगा ना मैंने, है जी, है ना। बहुत सारे लोगों का तो पेपर ही छूट जाता है, सर ये क्वेश्चन छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया, ठीक नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टी एन प्लस डी माइनस ए, कोई दिक्कत तकलीफ? No, अब मुझे sir. बताओ, अगर ये स्टेटमेंट आपको दिया रहता अप टू 7 टर्म्स, क्या लिखा रहता? अप टू 7 टर्म्स 7 आपको term. दिया रहता। अगर वो पहले से 7 टर्म्स देते तो मुझे बताओ क्या अब बारी किसकी है? लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। और लास्ट टर्म Yes. निकालने के लिए तो हमें यही लगाना है। लास्ट टर्म के निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला है, ये सुनो, बोलो। Yes. Yes, sir.
फर्स्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन मुझे बताओ, क्या इस वाले फॉर्मूला में लास्ट टर्म की जरूरत है क्या आपको? बोलिए। नहीं। इस सर वाले फॉर्मूला में आपको लास्ट टर्म की जरूरत है क्या? बोलिए। नो सर तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स का पता चल जाए, पार्टी खत्म, पार्टी ओवर, सम ऑफ नंबर्स निकल जाएगा। यस और नो? हाँ जी। यस तो मुझे बताइए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नंबर ऑफ टर्म्स एन और बिना एन Yes, निकाले? अच्छा ये बताओ, गाय अगर दूध नहीं देगी तो क्या आइसक्रीम बनेगा? तो पहले क्या इंपॉर्टेंट है? नो दूध। सर पहले गाय का दूध निकालना इंपॉर्टेंट है ना? ये सो नो? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? Yes. यस सर लास्ट टर्म निकालो या ना निकालो, Number दिया of हो terms. या ना दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? तो चलिए, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया एन निकालने का फॉर्मूला। इस चीज को देख करके आपने एन निकाला, कितना आया? 7 आया। 7/2 ट्वाइस इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है, प्लस n-1 इंटू एन कितना है? 7 था, -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए? 4 है। सॉल्व कर लो ये। ठीक है, 7 क्या कर रहे हो भाई? खटपिट खटपिट कौन कर रहा है? म्यूट करो अपने आप को। कौन करता है भाई? है कौन प्राणी है जो खटपिट खटपिट करता रहता है? 2 इंटू 3 6, प्लस 6, 7-1 कितना हो गया? 6, 6 इंटू 4 कितना आ गया? 24। सॉल्व करो उसको। 7/2 6 प्लस 24 कितना होता है? 30, और ये 15 टाइम से कट गया। 15 7 जा कितना होता है? 105। क्या ये दोनों सेम नहीं है? बोलो जरा जल्दी से। हाँ जी, यस। Same as यस सर समझ गए बात को? क्लियर है? बढ़िया चल रहा है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं sir. आगे चलें? नो सर आगे चलें? आगे चलें कि नहीं चलें बताइए जरा। यस और नो? यस Yes, सर sir. ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, एक सेकेंड। ये बार बार इसका, देखो अब कोई लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा है वो स्क्रीनशॉट से देख लेना, लेकिन नोट्स प्रॉपर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, अब मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 5 9 13 17 21। ठीक है, अप टू 10 टर्म्स। क्या लिखा मैंने? अप टू 10 टर्म्स। फाइंड S10। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S10? Sum of 10 term. सम ऑफ Sum of 10. टर्म्स। चलिए निकालिए जरा, सब लोग निकालो। अरे कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग हैं? मैं 30 सेकेंड्स में वापस आता हूँ, आंसर आना चाहिए सब लोग को। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, ओके? आगे से कुछ नया, मतलब कल मैं आपको बताऊंगा, आपको बता ही देता हूँ। चलिए ठीक है, आज से आपके आगे कलर वाला बनाना है, समझ?
ये कलर डालो, कलर हो गया। और बाकी सॉल्यूशन वैसे डालिए, बट क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा डिवाइड वाला है तो उसमें तो आप कलर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें कर सकते हैं उसको रेड कलर रखना। हाँ मालूम, अभी मैं समझ रहा हूँ टाइम कम था आपके पास, लेकिन ठीक है। हाँ भाई, क्या आंसर आया? सर 230। 230 आया। अच्छा, सब लोग का आया क्या 230? Sir, 180. 180 आया। अच्छा, सब लोग का अलग अलग आंसर आ रहा है भाई, क्या बात है, क्या तकलीफ है? देखिए, एक सेकंड। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, एक सेकंड। 230 आया ना? चलो देखते हैं, ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है ना, ए है, और ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यस और नो? सब जगह 4 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n इक्वल टू 10। मुझे बताइए कि मैंने अभी आपको दो फॉर्मूला बताया, दो चीजें बताई ना आपको, क्या क्या बताया अभी, कि अगर मुझे सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए तो मेरे पास दो फॉर्मूला है, क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये है, यस और नो, बोलो। हाँ जी, हाँ सर। मुझे बताइए क्या इसमें कहीं लास्ट टर्म की जरूरत पड़ी क्या? इस फॉर्मूला में कहीं लास्ट टर्म की जरूरत है आपको? अरे बोलो, लास्ट टर्म nth टर्म की जरूरत है क्या आपको? नहीं सर। तो मैं क्यों No, निकाल- sir. तो जब जरूरत है ही नहीं तो क्यों निकालूं मैं? अब यहाँ पे सिर्फ n की जरूरत थी और n मेरे पास है, तो लिख दो 10/2 2 इंटू ए क्या है हमारा 5 है, प्लस 5. n-1 यानी 10-1, N-1. और कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 4 है। 4. चलो, ये कितना आ गया 5, ये कितना हो गया 5. 10, और ये 9 हो गया ना, 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। 36. अब देखो 36 प्लस 10 इज 46, और 46 इंटू 5, तो इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखो कितना आसान हो गया, ये कितना होगा 460/2, और 460/2 कितना होता है 230। 230. समझ में आया बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी इसको करते हैं, 46 को हम मल्टीप्लाई करना अगर 5 से, ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, 40 प्लस 6 लिख लो आप, और इसको मल्टीप्लाई कर लो अलग अलग। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 200, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से कितना आएगा 30 आ जाएगा, कितना आ गया 230। यानी एक बार हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या 5 को हम 10/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप सब लोगों को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अरे बोलो। Yes, sir. Clear. ये बात क्लियर है। अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इसका लास्ट टर्म क्या है, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस क्या लास्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता n/2, तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, बोलिए 5 है, लेकिन लास्ट टर्म आपको पता है क्या है, बोलो। नहीं पता। No, sir. अगर लास्ट टर्म नहीं पता हो तो उसके लिए क्या करना है आपको, a प्लस n-1d लिख लो, समझ लो बात मेरी बात, ठीक है, a प्लस, सॉरी अलग से नहीं लिखने की जरूरत है, यहां से ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस n-1 इंटू, एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, n की वैल्यू कितनी है 10 है, ये 2 लिख दिया, 5 प्लस a का वैल्यू कितना है बताओ जल्दी से, 5 ही है, 5. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 है, -1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है,
ठीक है, सॉल्व करो इसको। 10/2 कितना हो गया 5, ठीक है। अब आ गया कितना 5 + 5 + 10 - 1 9 × 4, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है 5 और ये कितना है 10, 10 + कितना 36, कितना हो गया 5 × 46 और ये कितने के बराबर हो गया 230 के बराबर। अब मुझे आप ही बता दो कि कौन सा आपको आसान लग रहा है, ये वाला, ये फॉर्मूला लगा देते तो काम हो जाता, लास्ट टर्म की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अगर लास्ट टर्म आप या तो अलग से निकालो या ये लिखा दो। देखो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये बताओ अगर ये a है और ये a + n - 1 × d है, तो क्या ये 2a + n - 1 × d नहीं है क्या? बोलो। अरे वही चीज है ना फॉर्मूला यस में, सर, यस इसमें नया कुछ थोड़ी था, ये तो खाली बेवकूफ बनाने का तरीका है सिर्फ, मतलब फॉर्मूला बनाने वाले जो मैथमेटिशियन है, ये जो बना रहे हैं ना ये 2a + n - 1 × d, ये कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं क्या a + n - 1 × d। यानी एक बात, मुद्दे की बात ये है कि लास्ट टर्म अगर आपको निकालना हो तो मैंने आपको वैसे भी बताया था कि tn का फॉर्मूला क्या बोला था बाबू, a + n - 1 × d, बोला था कि नहीं बोला था? बोलो। हाँ तो सर। मुझे बताओ फर्स्ट टर्म को आपने a बोला तो tn को तो tn ही बोला था, लास्ट टर्म को तो लास्ट tn ही बोला था ना। और tn के लिए हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं a + n - 1 × d। तो आप चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, जिस भी तरीके से लिखो आप आराम से काम कर सकते हो। तो मैं इसको ये कर देता हूं जो हम लोग यूज किए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? बोलो यस। यस सर, यस सर। यस सर। चलिए थोड़ा लेवल बढ़ाएं, हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। स्टार्ट। हाँ जी बोलिए। यस सर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा जल्दी से जवाब देना आप लोग। थ्री 7 11 15 अप टू 100 टर्म्स, ठीक है, लिख दिया। बोलो। अब इसके बाद हम टाइप को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ फाइंड सम ऑफ 100 टर्म्स, बताओ जरा 100 टर्म्स का सम बताना है, बोलो। 100 टर्म्स की सम बताना है, स्टार्ट करो, सॉल्व करो। हाँ भाई बताओ, बोलो कितना है आंसर? फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, ए है 3, और लास्ट टर्म क्या है मेरा नहीं पता और हमें चाहिए भी नहीं। लास्ट टर्म क्या है नहीं पता और हमें चाहिए भी नहीं। चाहिए भी। जब सम निकालना है तो मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं चाहिए तो हम कर क्या सकते हैं जरा बताइए आप मुझे। तो S10 का फॉर्मूला, अब कॉमन डिफरेंस बता दो बाबू जल्दी से। ये ए हो गया ना, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 4 हो गया। 4 तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो S100 का क्या होगा, फर्स्ट n/2, n/2। मैं फिर से लिख देता हूँ, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था फॉर्मूला लिखने का, यही है ना। S100 क्या होगा 100/2, ए का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ 3, प्लस n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 100, -1, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, हाँ जी 4 ये आ गया 50, और ये कितना आ गया 6 + 100 - 1 99, 99 × 4। आप ऐसे भी सोच सकते हो, 400 - 4 करोगे तो 396 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। अरे हाँ बोलो सर, ना, काहे होगा। इतना अलग से 99 × 4 कर रहे हो, होगा जिंदगी सर। बर्बाद करोगे मतलब का। ये सीधा सीधा दिख रहा है 4 × 100 400 - 4 396। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, चलेगा आपको?
अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, बोल Yes, दो। sir. अब देखो नहीं सर। ये 50 इंटू क्या करना है हमको, 396 में 6 जोड़ो, एक कितना हूँ 402। 102. 402. अब मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअल में आप 5 से मल्टीप्लाई मत करो, क्या कर दो, आप इसको ऐसे भी रहने देते 10. तो ही ठीक था। क्यों, फर्जी काम कर दिया तुमने 50 करके, अपने सिर पे बोझा बोल लिया। अब ये तुम 100/2 रखते हैं ना तो ही ठीक था, समझ रहे हो। अब इसको काट लो ईमानदारी से, Yes. 201 तो क्या आ जाएगा इसका 20100, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। Sir. हाँ जी, कोई प्रॉब्लम बताओ जल्दी से। Yes, sir. इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर हाँ, रहा सर। हूँ, और आप लोग मुझे बताओ, अप टू 100 टर्म्स था, अब मैं लिख रहा हूँ अप टू 1000 टर्म्स। सॉल्व करो, अप टू 1000 टर्म्स, मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। आपको लास्ट टर्म निकालने की जरूरत है नहीं और चाहिए भी नहीं, मुझे 1000 टर्म्स का बताओ आंसर, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। 201,000. अब कुछ मैजिक हुआ, पता है आपको मैजिक पॉइंट, कुछ नया दिखा तुम लोगों को, हाँ जी, अरे बोलो ना, कुछ फर्क दिखा क्या, दिखा, 1 जीरो यहाँ बढ़ा तो 2 जीरो यहाँ बढ़ गया। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं हाँ हाँ सर. है? मैं करके बताऊं क्या, देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने 100 टर्म्स तक की बात कर ली थी, अब हम बात कर रहे थे किसकी, 1000 टर्म्स की, ये है ना। Yes, sir. एस 1000 निकालना है मुझे, अब मैं पूछ रहा हूँ सम ऑफ 1000 टर्म्स बताना है आपको, तो क्या करेंगे आप 1000/2 करेंगे, और फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3 है, 3. और लास्ट टर्म क्या आएगा, बोलो लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, अरे बोलो, A plus n minus 1 2a and plus 1 n minus 1 into 2a plus n minus 1, यानी 1000 minus 1 into कॉमन डिफरेंस कितना 4। 4. अब देखो ये 1000/2 है ना, इसको छेड़ना मत, ऐसे रहने दे दो, ज्यादा छेड़ोगे तो ये छेड़ देगा आपको, ठीक है। 6 प्लस, अब ये कितना है 4000 में कितना घटा रहे हो तुम 4, 4000 में 4 घटाओगे क्या आएगा 3996, यस और नो, बोलो। Yes. मैं बोल रहा हूँ इसको छेड़ना मत, क्योंकि ये छेड़ देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब 3996 में पहले 4 जोड़ोगे तो 4000 हो जाएगा, 4002 हो जाएगा, ये सुनो। अब मुझे बताओ Yes, इसको yes. काटोगे तो कितना आएगा 2001 201. 000, ये सुनो, यही है ना Yes, आंसर। sir. पिछला वाला अप टू 100 टर्म्स का कितना आंसर आया था, 100 टर्म्स का सम कितना आया था, S100 का वैल्यू कितना आया था, जल्दी बताओ, बोलो। 201,000. 20100 00. 00. ये आया था। अभी बताओ इस दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है आपको, एक जीरो चिपका तो इधर से भी एक जीरो लगा दिया और पीछे से भी एक जीरो लगा दिया। बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. नहीं क्या है, पहले क्या था 20100, yes और no? अब जैसे 1000 टाइम्स हुआ तो 1 से पहले Yes, sir. एक जीरो चिपका दिया और एक जीरो बाद में चिपका दिया, आंसर आ गया। अब मुझे बताओ, संकेत माइक बंद करना. अरे तुम लोग क्या फर्जी हेडफोन यूज करते हो क्या, एक अच्छे कंपनी का हेडफोन खरीद लो, क्या रोड पर से खरीद के यूज करते हो, अच्छे कंपनी का एक मैं बता देता हूँ, रिकमेंड कर देता हूँ तुम लोगों को, एकदम सस्ता टिकाई में, जेब्रोनिक्स लिख लो या परचेज कर लेना। तो जेब्रोनिक्स का हेडफोन आता है, ये वाला देख रहे हो, ये वाला दिख रहा है तुम लोगों को, ये सुनो, ये वाला परचेज कर Yes, लेना, sir. डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। फर्जी मतलब रोड पर वाला मत यूज किया करो, है ना, पता चला कि 50 रुपये वाला खरीद लिए, सबको तकलीफ दे रहे हैं क्लास में, ठीक है, समझ में आया बात। तो मैं बोट का भी नहीं बोल रहा हूँ कि 1000 रुपये लग रहा है, 600 650 में ढंग का मिल जाएगा हेडफोन यूज कर। हाँ बोलो, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजो ना। अरे सर्च करो ना NDMS बाय रवि रंजन सर, नहीं हो रहा है। सर किया नहीं आ रहा है वो. नहीं आ रहा है, क्या बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो एक सेकंड, इनवाइट कॉपी लिंक कर दिया मैंने,
अभी ये तुम लोग को मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एनडीए मैथ्स पर रवि रंजन सर मैंने लिंक डाल दिया, आप सर्च कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सर सर आपने सेम ग्रुप पे ही भेज दिए। सर आपने वही सर ग्रुप में सेम डाला ग्रुप में आपके- भेजा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी दूसरे में हो तुम लोग ज्वाइन किए हुए हैं? वो मैथ्स बाय Yes, रविरंजन sir, में डाला maths सर। by मैं रवि मैथ्स में रंजन। रवि रंजन। ये लो भेज दिया, बस अब खुश। चलो आगे देखते हैं। ओके, पढ़ाई के टाइम पे ये सब काम करवाते हो तुम लोग, हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चले, बोलिए। यस। यस सर। अरे तुम लोग मुझे देख पा रहे हो क्या? हाँ सर। यस सर। चलो मैं एक दो क्वेश्चन अच्छे दिख रहे हो सर। अच्छा का पता नहीं, अभी अच्छा क्वेश्चन निकाल के देखता हूँ मैं। चलो एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। हाँ, क्वेश्चन मैं एग्जाम करने की कोशिश करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 5, 12, 19 और क्या दिया है 26 और अप टू 10th टर्म तक दिया है, 10 टर्म्स। अब आपसे क्या पूछा है, पहला पूछा गया है क्वेश्चन 10th टर्म बताइए कौन सा आएगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपको, सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स। चलो स्टार्ट करो भाई, कार्यक्रम शुरू करो। लास्ट टर्म क्या आएगा, ए क्या है मेरा, ए की वैल्यू कितनी है 5 है। 5 कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है ना? 7 अच्छा, तो T10 के लिए मैं आपको क्या बोला था, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस A एन plus n माइनस। minus 1 into D। अब Tn मतलब T10, a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 5 10 है, माइनस 1, 10 कॉमन डिफरेंस कितना है 7 7 है। 68 सर। 5 प्लस 9 है ना ये। 68 अब देखो ये 9 इंटू 7 63 लिख सकते हो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। 5 Yes, sir. प्लस कितना आ गया 63, ये आ गया 68। अभी आप लोग को एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो जन्नत दिखा देगा आपको, ठीक है, जन्नत का दर्शन करेंगे, ठीक है। सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा n/2। अब मुझे बताओ, जब आपने लास्ट टर्म निकाल लिया तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसका, Yes, sir. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। First अगर लास्ट term टर्म last नहीं हो तो फिर तो तरीके से फॉर्मूला डालो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10/2 हो गया, फर्स्ट टर्म क्या है 5 और लास्ट टर्म कितना है 68, तो 10/2 कितना आ गया 5 आ गया, 68 2 70 5 73 73, ठीक है। कितना हो गया ये जोड़ लो जरा, 3 5 जा 15 कैरी 1 7 5 35 से 36, ठीक है, 36 सही है। 360 365 इज द करेक्ट Yes, आंसर, sir. बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ बताओ जिंदगी में? No, no sir. चलिए, नहीं अब सर। अभी तक तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा था, क्या आ रहा था पॉजिटिव। अब हम जो बात Positive. करने वाले हैं, जब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, क्या है? Negative. नेगेटिव। हालांकि इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन जो लोग वॉरियर होते हैं वो हमेशा बैटल ग्राउंड के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिसमें आप लोगों का क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। देखो क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन क्या दिया आपको, -11 दिया है आपको, -8 लिख रहे हो सब लोग, -8 हो गया, -5 और -2 ये दिया आपको, बात क्लियर है, बोलो। और हाँ क्या सर। लिखा है देखो Yes, जरा, sir. देखो कितना स्मार्ट आदमी है ये, अप टू 10 टर्म्स, कितना टर्म्स दिया है इन्होंने, अप टू 10 10 टर्म्स। अब आपसे देखो क्या क्या पूछा है, पहला इसमें पूछा है आपसे कि फाइंड द सम ऑफ, फाइंड
सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स। चलो भाई सॉल्व करो, यही क्वेश्चन है बस। अभी तक तो आप लोग बड़े स्मार्ट थे जी, पॉजिटिव पॉजिटिव देखिए फटाक से लगा देते थे। अब मुझे बताएंगे क्या आप लास्ट टर्म निकाले बिना निकाल सकते हैं सम ऑफ 10 टर्म्स? यस और नो बताओ जल्दी से। अरे बोलो, यस निकाल सकते हैं ना? पिछले बार पॉजिटिव में भी नहीं निकाल लेते थे, तो फिर नेगेटिव आ गया तो क्या डरना? यस नेगेटिव आ गया तो क्या डरना जी। चलो सॉल्व करें। तो मुझे बताओ कि कॉमन डिफरेंस क्या है और फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 3 देखो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? -11। -11। अच्छा मैं कुछ चीज़ और बता दूं जो मैंने शायद बताना भूल गया था मैं। देखो अगर मेरे पास कोई सीरीज दिया है, कॉन्सेप्ट लिख लेना सब लोग, पीछे बताना था मुझे। जैसे दिया है ये A1 A2 A3 A4, ये कहाँ तक दिया? AN। AN मतलब कौन सा टर्म? लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट तो A1 क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? A2 - A1, यस और नो? इस वाले में हम Yes, देखेंगे तो yes, क्या yes. आएगा? A4 - A3। इस वाले में क्या आएगा? A3 - A2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलो No, ना, sir. देखो ना आप लोग, नहीं सर, देखो नहीं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं छोटी बात कर रहा हूँ, 3 5 7 9 11 13 और 15, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मुझे बताओ कि अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस को तो आप यही बोलते हो, क्या है ये? 2 है ना कॉमन डिफरेंस? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. इसका मतलब तो हमें एक बात और समझ में आती है कि A2 से जब मैं A1 को घटाऊंगा तो ये वही वैल्यू होगा जो A3 - A2 होगा। यस और टेल मी, व्हेन वी विल Yes, sir. सबट्रैक्ट नेक्स्ट टर्म with the previous term will get the same value as subtracted from the other end next term A3 - A2। बोलिए क्या ये बात समझ पाए आपको? हाँ जी, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। मुझे एक बात और समझ में आया कि इस A2 को अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या होगा? A2 + A2 = A3 - A1। यस और नो? हाँ जी, Yes, sir. मैंने ठीक लिखा ना? अब देखिए इसका मतलब ये 2A2 हो गया, A3 - A1। तो इसका मतलब A2 क्या होगा? A3 - A1/2। बोलिए हाँ जी, बोलिए। Yes, sir. अब इसको वेरीफाई तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ ये A2 है ना, ये 5 की वैल्यू A3 - A1/2 करने से होता है क्या? जरा चेक करो तो, बोलो। A2 जो वैल्यू है A3 - A1/2 करेंगे तो आएगा? बोलो Yes, sir. आ रहा है Yes, sir. पक्का? Yes, sir. A3 क्या है मेरा? हाँ. क्या है? मतलब A2 - A1 = A3 - अरे यार यहाँ ठीक है ना, A2 - A1 कर दिया, A2 को इधर लेकर A3 - A2 था ना ये, और इसको हमने इधर प्लस आएगा ना यार, क्या बात करते हो तुम लोग? ये इधर आएगा तो प्लस होगा ना, माइनस कैसे होगा? और तुम लोग हाँ भी बोल रहे हो, कैसे लोग हो तुम लोग? की धरती पे प्राणी हो, कैसे प्राणी सर हो? प्लस ही देखिए, प्लस ही क्या है सर, माइनस तो क्या? तो मैं Sir, plus. प्लस करोगे ना तब तो आएगा। माइनस का तो 1 आएगा आंसर। हाँ तो यानी एक बात समझ में आया, 5 = क्या? 7 + 3/2। समझे कि नहीं समझे? बोलो। Yes, sir. तो एक Yes, फॉर्मूला sir. और समझ में आ गया, धरती पे एक नया फॉर्मूला जन्म ले चुका है, बाहुबली लौट आया है, महेंद्र बाहुबली है, ठीक है कि नहीं? तो जरा देखो कौन लौट आया है। पता है अभी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ रही थी, अब पड़ेगी, क्योंकि अब आ गए वैल्यूज कैसे? निगेटिव वाले, और निगेटिव वाले तकलीफ देंगे
इससे पहले कि दुश्मन वार करे, दुश्मन को उड़ा डालो, है कि नहीं? है कि नहीं? या दुश्मन को क्या कर दो, कमजोर बना Yes. दो, है कि नहीं? तो 7 प्लस और इसको जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बीच वाला नंबर आ जाए। देखो ये हेडफोन बन गया ये, है ना? चलो ठीक है, समझ में आया बात? अरे बोलो, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? जल्दी से बताओ। नहीं सर। चलिए नहीं सर। आगे की बात करते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर आपको बीच का टर्म चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, इससे पहले वाला टर्म और उसके बाद वाले टर्म को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। क्या ये बात समझ में आया? चलो वेरीफाई करते हैं। 11 चाहिए तो क्या करूंगा, 9 को और 13 को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करूंगा। आता है क्या? देखो 13 9 कितना होता है, 22, 22 बटा 2 11। मान लो 13 लाना है, ये वाला और ये वाला डिवाइड बाय 2 करो। 15 और 11 कितना होता है, 26, 26 बटा 2 कितना होता है, 13। कोई 13। दिक्कत, किसी को तकलीफ? बड़े चल रहा है, कोई नहीं सर। प्रॉब्लम है? सब बढ़िया No, चल रहा sir. है? यहाँ पॉजिटिव को समझना बहुत आसान था क्योंकि जल्दी से आप कर पाते थे। जब निगेटिव आता है ना तो वो शायद आपके किडनी में अटैक ला सकता है। तो इस किडनी में अटैक ना आए इसीलिए हम लोग समझदारी से काम करेंगे ना। वैसे तो हार्ट में अटैक आता है, लेकिन कुछ बच्चों को, अब छोटे बच्चों को थोड़ी ना किडनी में अटैक आएगा, हार्ट में आएगा। दिल का दौरा किसको पड़ता है, बड़े लोगों को। छोटे बच्चे को एग्जाम आता है तो क्या आता है, कहाँ अटैक आता है, किडनी में, नहीं Kidney में। ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट किडिंग है ना। क्यों स्कूल नहीं जाना होता है तो पापा मेरे पेट में दर्द है। अब बच्चा बोल रहा है पेट में दर्द है तो हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है? तो पेट के संपर्क में कौन रहता है, किडनी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मुझे बताइए ये -8 जो आया होगा वो कैसे आया होगा, इसको जोड़ के और इसको जोड़ के डिवाइड बाय 2 किया होगा, यस और नो बताइए जल्दी से। यस सर। Yes, Yes, sir. -8 जो है, देखिए जरा ऐसा सच है कि नहीं, -11 और इसमें मैं क्या जोड़ूं, प्लस -5 को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बीच वाला नंबर आएगा। देखो ये -16/2, ये आया ना -8, बोलो आया Yes. कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत है, आया किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? हालांकि इसमें जो पॉइंट है वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब आप ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अरे 6:24 हो गया यार, टाइम का पता नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो सर, हाँ बोलो। आपने जो स्क्रीनशॉट अभी भेजा है ना, हाँ वो मैथ्स का रविजन सर के ग्रुप में है। अच्छा किया बता दिया तुमने, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। ठीक है मैं ठीक है एनडीए। एक्चुअली फिर यूपीएससी वाले स्टूडेंट बोलते हैं सर हम लोग को नहीं, हमारा क्या होगा। अब क्या किस किस को करूं, तुम लोगों का स्पेशल ट्रीटमेंट, फिर यूपीएससी वाले अलग डिमांड करते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके आगे बढ़े, बोलिए। हाँ जी हाँ सर। तो Yes, मुझे sir. बताओ अप टू 10 टर्म्स निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, S10 की वैल्यू कितनी आएगी, n/2, तो n/2 नहीं मतलब 10/2। फर्स्ट टर्म क्या है बताइए जरा, -11, -11. -11 है ना, और प्लस n-1 इंटू डी, Yes, sir. ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना आगे चल के, ये होता है ना, बोलिए। Yes, sir. Yes. 10/2, -11 को छेड़ने का नहीं, फिर ये ए कितना है, फिर से -11 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 है, -1 कॉमन डिफरेंस कितना जरा बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या है? अब कॉमन डिफरेंस कभी -3 पॉजिटिव होगा निगेटिव हो सकता है, बताओ जरा। नहीं। कॉमन डिफरेंस नहीं कभी सर। निगेटिव होगा? अब मुझे आप बताइए, अब जरा समझो, मान लो ये है 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 8 है ना, सॉरी, और ये 10 है। अब मुझे बताओ ये जो बीच का नंबर है इसके पीछे और इसके आगे, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है ना, सबका कॉमन डिफरेंस कितना Yes. है? लेकिन ये 2 आया कैसे, जरा बताएंगे मुझे। हाउ वी हैव गॉट दिस नंबर 2, लेट्स चेक इट आउट। कि 8 में मैं 6 को घटाऊंगा तो वो वही नंबर होगा जो 10 को 8 घटाने से होता है। क्या ये बात समझ में आता है आपको, बोलिए। Yes, sir. अरे कॉमन डिफरेंस, यहाँ का कॉमन डिफरेंस हो या यहाँ का, या तो यहाँ का डी हो या यहाँ का डी हो, बात बराबर है ना। तो 8 से 6 घटाओ या 10 से 8 घटाओ, बात बराबर है, 2 = 2। तो
तो यानी एक बात समझ में आया कि अगर मैं पूछूं इसका कॉमन डिफरेंस क्या है तो आप क्या करेंगे, -8 से -11 को घटाओगे, यस और नो, बोलो। यस सर। -8 को जब तुम घटाओगे ये वही नंबर होगा जो क्या होता है, बोलो, -5 को -8 घटाने से होता है, यस और नो, बोलिए। सॉल्व करो इसको, कितना होता है, यस सर। -8 प्लस 11 कितना है, 3 आया। -5 प्लस 8 कितना आया, 3 आया। समझे कि नहीं बात, बोलो। अरे समझे कि नहीं, Yes, sir. माइनस प्लस हो गया ये, तो ये हो गया -8 प्लस 11 3, -5 प्लस 8। अब या तो -8 -11 -11 करने से वही नंबर आएगा जो आएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया जल्दी से बताओ, 3 आया। क्या ये दिक्कत Three. क्लियर है सब? जी। चलो सॉल्व करें, कॉमन डिफरेंस मेरा 3 आ गया। चलो सॉल्व करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। 10/2, वैसे तो 5 लिख सकते हो। अब मुझे होता है ये -11 और ये भी -11, तो कितना हो गया, -22, ये सुनो, प्लस 10 - 1 कितना Yes, हो गया, sir. 9, 9 3 जा 27। 27। अब ये कितना हो गया, 5। 27 से 22 घटाओगे कितना आएगा, 5, 5। है ना। अरे बोलो, इसका Yes, sir. कितना आएगा, 25, और ये इसका आंसर हुआ। अब मुझे बताओ, हम 10 स्टार्ट किए निगेटिव नंबर से, बट आंसर जो आया पॉजिटिव आया, क्यों क्यों बोलोगे? क्योंकि -2 के बाद क्या होगा, 3 पीछे चलो, आगे चलो, क्या होगा, 1 फिर क्या आएगा, 4 4 क्या है, फिर क्या आएगा, 7 क्या 10 टर्म हो गया क्या, 3 3 6 7, फिर क्या आएगा, 10, फिर क्या आएगा, 13 देखो 3 3 6 3 9, एक टर्म और ले लो, 16, सही है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुमको फर्स्ट टर्म दे दूं, अब तो आ गया समझ में, हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है। अब इन दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाय 2 करो, सम ऑफ टर्म्स निकालो, इधर देखो, n/2, Sn क्या होता है, n/2, यानी 10/2। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, -11, और लास्ट टर्म कितना है, 16। 16 अरे यार ये 6 पहले लिख दिया मैंने, 16 बाय, बस हो गया, जोड़ो उसको, कितना आता है, ये 5 आता है, और ये कितना है, 5 है, यस। तो 5 इंटू कितना, 5, 25. लेकिन मुझे बताओ क्या इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अप टू 10 टर्म्स तक, 10 नहीं टर्म्स तक सर. रहेगा। कुछ नालायक ऐसे होंगे ना, वो लिख भी देंगे, इतने नालायक होते हैं, सब लिख देंगे, फिर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लगा देंगे। लेकिन अगर अप टू कितना दे दिया, 50 टर्म्स, तब अभी तुम्हारे किडनी में अटैक आ जाएगा अगर तुम उसको लिखने लग गए तो। 16 19 22 करोगे क्या, ऐसा है जी? नो सर। नहीं करोगे, नहीं सर. भगवान माफ नहीं करेंगे, सही बता रहा हूँ मैं तुमको, है ना। अब बनता है एग्जाम का क्वेश्चन, क्या कि -11 -8 लिखा और लिख दिया अप टू 50 टर्म्स, तब तो दादाजी याद आ जाएंगे पूरी तरह से, है ना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि ये सब चीजें दी नहीं रहेगी, वो 3 टर्म यही देंगे, -8 -5 -8 -5 अप टू 50 टर्म्स। क्लियर है सबको? यस। ठीक है, Yes, तो sir. आगे का चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसके कुछ क्वेश्चंस है मैं फोटो खींच के आपको भिजवा दूंगा, ठीक है, या फिर आपके क्वेश्चंस जो बुक में है प्रीवियस में उसमें ट्राई करना, है ना, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, बाय। Thank you. थैंक यू सर। Sir. तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लो भाई, और पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम सारे आगे क्वेश्चंस कवर कर सकें, ठीक है। Every single day